पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की सत्ता में बने रहने की हसरत। नवंबर 2022 आसिम मुनीर ने संभाली थी पाकिस्तानी सेना की कमान। पिछले नवंबर में संसद में पारित खास कानून के जरिए कार्यकाल बढ़ा है। 3 के बजाय अब 5 साल तक पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने रहेंगे जनरल मुनीर। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं। 11 मार्च को एक ट्रेन का अपहरण, जाफर एक्सप्रेस के अपहरण के बाद 18 फौजी मारे गए थे और 31 अन्य लोग भी इसका शिकार हुए। पाकिस्तान में जगह जगह आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। जनता आसिम मुनीर से नाराज बताई गई, इसलिए वह कर रहे हैं अब मामले में राजनीति। ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर के मुद्दे को भड़काना चाहते हैं मुनीर और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सत्ता में बने रहने की हसरत है। और जिस तरह की बयानबाजी आसिम मुनीर की रही है भारत के खिलाफ, जिस तरह के मंसूबे हैं पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के, वो मंसूबे भारत को मंजूर नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सत्ता में बने रहने की हसरत जरूर है आसिम मुनीर की। नवंबर 2022 आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली। पिछले नवंबर में संसद में पारित खास कानून के जरिए उनका कार्यकाल बढ़ गया और 3 के बजाय 5 साल तक पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने रहने की बात हुई। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब है। जिस तरह से भुखमरी की लगातार घटनाएं सामने आई और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी, जिस तरह के बलूचिस्तान को लेकर खबर आई और फिर 11 मार्च को एक ट्रेन का अपहरण, जाफर एक्सप्रेस के अपहरण के बाद 18 फौजी भी मारे गए और 31 अन्य लोग भी इस हादसे में हताहत हुए। पाकिस्तान में जगह जगह आतंकी हमलों की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जनता आसिम मुनीर से नाराज है, इसलिए वे कर रहे हैं राजनीति। ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर के मुद्दे को भड़काना चाह रहे हैं अब आसिम मुनीर। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन 1 से 4 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य शिखर सम्मेलन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल पर आयोजित कार्यक्रम उद्योगपति मुकेश अंबानी, अदार पूनावाला, किरण मजूमदार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मोहनलाल, चिरंजीवी, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट, एस राजामौली, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, AR रहमान, MM किरवानी, श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन और भी कई दिग्गज शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नई पीढ़ी के कलाकारों को 32 श्रेणियों में अवार्ड दिए जाएंगे, पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत के मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक निवेश बढ़ाना वेव्स का लक्ष्य बताया गया है। तो एक बेहतरीन अवार्ड्स जो कि संचालित किए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है और अब ऐसे में नामी गिरामी व्यक्तित्व इसका हिस्सा बनेंगे। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। वेव्स का आयोजन होने जा रहा है। वेव्स अर्थात वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन 1 से 4 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजन होगा। फिर रुक करते हैं बुलेटिन में न्यूज ब्लास्ट की खबरों का। तो बिहार में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कवायद। राहुल गांधी इस वर्ष 3 बार बिहार का दौरा कर चुके। मार्च में बेगूसराय में कन्हैया कुमार के मार्च में शामिल हुए। कन्हैया कुमार ने शुरू किया था पलायन रोको नौकरी दो अभियान। फरवरी में राहुल के पसंदीदा कृष्ण अल्लावरू बने बिहार के प्रभारी। 1 माह बाद नए बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। राजद से गठबंधन कायम रखते हुए खोई जमीन हासिल करने का प्रयास है। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता से भी कांग्रेस को मदद मिल रही है। बिहार में सहयोगी राजद की छाया से बाहर निकलना कांग्रेस पार्टी जरूर चाहती है। इस रणनीति से राजद सतर्क है, उसे कांग्रेस का मजबूत होना पसंद नहीं आ रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में माहौल गरमाया है और बिहार की राजनीति कुछ इस तरह की है कि क्या होने जा रहा है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक तरफ जहां गठबंधन हुआ था, चर्चाओं में रहा था नीतीश की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, वही कांग्रेस पार्टी फिर से बिहार में खुद को खड़ा करने की कवायद कर रही है। राहुल गांधी इस वर्ष 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। मार्च में बेगूसराय में कन्हैया कुमार के मार्च में शामिल हुए थे। कन्हैया कुमार जिन्होंने पलायन रोको नौकरी दो अभियान शुरू किया था। फरवरी में राहुल के पसंदीदा कृष्ण अल्लावरू बिहार के प्रभारी बने और फिर 1 माह बाद
नए बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राजद से गठबंधन कायम रखते हुए खोई जमीन हासिल करने का प्रयास है। कन्हैया कुमार की लोकप्रियता से भी कांग्रेस को मदद मिल रही है। बिहार में सहयोगी राजद की छाया से बाहर निकलना कांग्रेस पार्टी चाहती है। उस रणनीति से राजद सतर्क है। उसे कांग्रेस का मजबूत होना कतई पसंद नहीं। अप्रैल खत्म नहीं हुआ और गुजरात कांग्रेस को होने लगा गर्मी का एहसास। एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी ने 2 बार गुजरात का दौरा किया है। बड़ा मुद्दा था भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे नेताओं की पहचान। राहुल गांधी ने अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि पार्टी के गद्दारों का सफाया होना चाहिए। इसके बाद घूम रही है संदिग्ध दल बदलू की कई अनौपचारिक सूचियां। क्या इन प्रमुख नेताओं को मालूम नहीं है कि पार्टी में क्या हो रहा है? इसके विपरीत अगर उन्हें मालूम था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी के इन दिनों दिए जा रहे बयान काफी चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी का फोकस बीजेपी और विपक्षी पार्टियों से ज्यादा खुद की पार्टी पर है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि सत्ता का सुख भोगने के बाद कई कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो कि दल बदलू के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब अप्रैल खत्म नहीं हुआ और गुजरात कांग्रेस को गर्मी का एहसास होने लगा। एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी ने 2 बार गुजरात का दौरा किया। बड़ा मुद्दा था कि भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे खुद ही के पार्टी के नेताओं की पहचान करना। राहुल गांधी ने अल्टीमेटम भी दिया और कहा कि पार्टी के गद्दारों का सफाया होना चाहिए। इसके बाद घूम रही है संदिग्ध दल बदलू की कई अनौपचारिक सूचियां। अब सवाल यह है कि क्या इन प्रमुख नेताओं को मालूम नहीं है कि पार्टी में क्या हो रहा है, और इसके विपरीत अगर उन्हें मालूम था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और देश में मांसाहार की राजनीति पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट। अब राजनीति में घसीट ली गई है मांस और मछली खाने की आदत। कई राज्यों में लोगों के खान पान को लेकर पहरेदारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के आंकड़े, जिसमें 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के 93.4% पुरुष जबकि 70% से ज्यादा महिलाएं मांसाहारी है। 83.14% पुरुष और 70.6% महिलाएं मांसाहारी हैं। देश में करीब 16.6% पुरुष और 29.4% महिलाएं ही शुद्ध शाकाहारी। और संख्या देखिए, आंकड़े देखिए, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी के बीच देश में राजनीति तेज हो गई है। संस्कृति के नाम पर शाकाहार और मांसाहार के बीच भेदभाव की राजनीति। मुंबई में कुछ इलाकों में मटन मछली खाने वालों के लिए जगह नहीं है। महाराष्ट्र में स्कूलों के मिड डे मील से बाहर अंडे किए जा रहे थे तैयार। उत्तर प्रदेश में भी उभर रही है मांस विरोधी, हलाल विरोधी भावना। इस मामले में उत्तर प्रदेश के साथ कदम ताल कर रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश था कि मांस मछली पर पाबंदी हो। अब मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर मांस मछली पर पाबंदी की मांग है। दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति में मांस सेवन की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऋग्वेद में है घोड़े, बैल, भेड़ की बलि और सेवन का उल्लेख। और ऐसे में फिर एक बार देश में मांसाहार पर राजनीति होने लगी है। इस तरह से चूंकि जो फैसले भी लिए गए हैं बीते कुछ समय में राजनीतिक दलों ने और राज्यों की सरकारों